94,000 वोटों का अंतर, मुलायम सिंह यादव के गढ़ में फंस जाएगी अखिलेश यादव की साइकिल। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। मैनपुरी सहित उत्तर प्रदेश में लोग 8 दिसंबर की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इस दिन मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने हैं। इसके साथ ही आजम खान के गढ़ रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी इसी तारीख को आने हैं। मैनपुरी सीट का नतीजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने को तैयार है। इस चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, बीजेपी की ओबीसी राजनीति का समीकरण, लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का ख्वाब, योगी आदित्यनाथ का यूपी के सभी तबकों में पहुंच का दावा और यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी की पकड़ का इम्तिहान। अखिलेश यादव के लिए एक परीक्षा मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने का भी है, साथ ही अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को स्थापित करने का भी है। इसीलिए उन्होंने इस सीट पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। मैनपुरी का चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं है। मैदान में जहां मुलायम सिंह यादव के बेटे, बहू और भाई उनकी विरासत को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं, तो दूसरी ओर नेताजी को अपना गुरु मानने वाले रघुराज सिंह साक्या बीजेपी के टिकट से सामने हैं। वैसे तो इस चुनाव में उम्मीदवार डिंपल और रघुराज सिंह साक्या हैं, लेकिन ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है। बीजेपी के पास इस सीट पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट हमेशा एक तरफा जीत लेकर आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट इस बार उतनी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि अगर बीते लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर भी घटता बढ़ता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपील की थी कि उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन जीत का अंतर उतना नहीं था जितना यादव बहुल सीट पर पहले हुआ करता था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्या को 4,30,537 वोट मिले थे, यानी जीत का अंतर 94,000 सीट था। साल 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 5,95,918 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के शत्रुघ्न सिंह चौहान को 2,31,252 वोट मिले थे, यानी जीत का अंतर 3,64,666 था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 3,92,308 वोट, तो बीएसपी के विनय साक्या को 2,19,239 वोट मिले थे। इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 1,73,059 था। वहीं साल 2004 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 4,60,470 वोट मिले थे। बीएसपी प्रत्याशी अशोक साक्या को 1,22,600 मिले थे। जीत का अंतर 3,37,870 था। इस चुनाव में बीजेपी को भी 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। खास बात यह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीएसपी ने इस बार प्रत्याशी नहीं उतारा है। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि यूपी में यादव और दलित के बीच जमीन पर टकराव होता रहा है। बीएसपी का वोट इस बार बीजेपी के खाते में जा सकता है। साल 2009 में चुनाव में बीएसपी को यहां पर 2,19,000 वोट मिले थे, यानी पिछली बार मुलायम सिंह यादव को मिली जीत के अंतर से काफी ज्यादा है। अखिलेश यादव और सपा के बड़े नेता इस वोट के इसी गणित को समझ रहे हैं। इसीलिए पूरे चुनाव में अखिलेश यादव ने मैनपुरी का गढ़ नहीं छोड़ा और गांव-गांव जाकर प्रचार किया है। सपा नेताओं का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के पक्ष में सहानुभूति की लहर है और मतदाता डिंपल को नेताजी के नाम पर समर्थन करेंगे। दूसरी ओर सपा की स्थिति शिवपाल यादव के आने से भी मजबूत हुई है। यही वजह है कि शिवपाल की विधानसभा सीट जसवंत नगर में एक रैली के दौरान मंच पर अखिलेश ने चाचा के पैर छूकर संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल जसवंत नगर विधानसभा सीट में 1,60,000 ब्राह्मण, दलित 60,000, ब्राह्मण 15,000, मुस्लिम 16,000, ठाकुर 10,000, कोरी 5,000, वैश्य 7,000, लोध 8,000 और अन्य 75,000 जातियां हैं। जसवंत नगर में अगर डिंपल यादव को 1 लाख वोटों की बढ़त मिल जाती है तो बाकी क्षेत्रों में सपा के लिए राह आसान होती चली जाएगी। बीजेपी ने भी मैनपुरी का गढ़ जीतने के लिए पूरी तैयारी की है। अगर मतदाता 2019 के ही पैटर्न पर मतदान करते हैं तो उसको सिर्फ 94,000 वोटों का फासला कम करना है। बीते 6 महीनों से बीजेपी ने यादवों के बड़े नेता रहे और पूर्व सांसद हरनाम यादव के परिवार के लोगों को पार्टी में जोड़ा है। पीएम मोदी ने हरनाम यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। ये पहली बार था जब बीजेपी ने सीधे तौर पर यादव वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी यूपी में अभी तक गैर यादव, ओबीसी और गैर जाट व दलितों का समीकरण बनाकर चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन अब पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक पर पसमानदा मुसलमानों का सवाल खड़ा कर दिया है, तो उसकी नजर अब यादवों पर भी है। बात करें मैनपुरी
मैनपुरी लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों की तो यहाँ 4.5 लाख यादव, 3.25 लाख साक्या, 2 लाख ठाकुर, 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख मुस्लिम, 1 लाख लोध, 2 लाख दलित, जिसमें 1,20,000 जाटव, बाकी कटारी, धोबी और पासी आदि हैं। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।